ओम सहनाववतु। तो इसी प्रार्थना के भावना के साथ आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में उतर रहे हैं, सांख्य योग। जी। और हमारी चर्चा का आधार स्वामी अपराजितानंद जी की व्याख्या रहेगी। बिल्कुल। पिछले अध्याय में हमने देखा था अर्जुन कैसे कुरुक्षेत्र में बिल्कुल टूट गए थे, अपने लोगों को, गुरुओं को सामने देखकर। हाँ, वो विषाद योग था, पूरी तरह से भ्रम और दुख। हालत ऐसी कि गांडीव हाथ से छूट रहा था, शरीर कांप रहा था, और उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। रथ में बैठ गए। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब अर्जुन इस हाल में है तो कृष्ण बात कैसे शुरू करते हैं, और ये सांख्य योग, इसका मतलब क्या है असल में। हाँ, और यहीं से मतलब असल गीता का उपदेश शुरू होता है। देखिए, सांख्य शब्द ही देखिए, सम और ख्या। सम और ख्या। हाँ, सम मतलब अच्छी तरह से और ख्या मतलब जानना। अच्छा। तो सांख्य हुआ वो ज्ञान जिससे अपने असली स्वरूप को, आत्मा को ठीक से जाना जाए। यही आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या। उपनिषदों का सार भी यही है। तो ये ज्ञान अर्जुन के भ्रम को दूर करेगा। हाँ, बिल्कुल, यही वो शक्ति है। तो ये सांख्य योग एक तरह का विज्ञान है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। जी, क्योंकि इसमें आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है, और उस ज्ञानी के बारे में भी जिसने ये जान लिया है, वो स्थित प्रज्ञ। अच्छा, तो अध्याय शुरू होता है संजय बताने धृतराष्ट्र को कि कृष्ण ने अर्जुन से बात की। हाँ, उस अर्जुन से जो बिल्कुल मतलब दुख में डूबा है, विषीदंतम, आंखों में आंसू हैं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, और करुणा से भरा है, कृपया विष्टम। लेकिन यहाँ एक बात है, ये सिर्फ शारीरिक आंसू नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में अर्जुन की जो अंदर की आंख है, जो विवेक है, वो भी धुंधला गया है भावनाओं के कारण। कृपा और विषाद दोनों से। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कृपा तो है, दूसरों के लिए दुख, जैसे भीष्म और द्रोण का क्या होगा ये सोचकर, और विषाद है, अपने कर्म को लेकर दुख कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। तो वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और फिर आता है कृष्ण का जवाब, जो मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है। कोई सहानुभूति नहीं। हाँ, सीधी फटकारे एक तरह से। वो पूछते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में, इस विषम परिस्थिति में तुम में ये कश्मलम कहाँ से आ गया? कश्मलम मतलब ये मैल, ये मोह, ये मानसिक दुर्बलता। और वो कहते हैं कि ये तो अनार्य जुष्टम है। हाँ, यानी श्रेष्ठ लोग ऐसा आचरण नहीं करते, आर्य पुरुष ऐसा नहीं करते। ये अस्वर्गीयम है, मतलब इससे स्वर्ग या कोई उन्नति नहीं मिलेगी, और अकीर्तिकरम भी। हाँ, यानी इससे तो बदनामी होगी, अपयश मिलेगा। वो सीधा कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते से हटना आर्यों का काम नहीं, ये तो अनार्य करते हैं। और फिर वो बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हाँ, ये बहुत सीधा प्रहार है। इसका मतलब क्या है? क्लैभ्यम नपुंसकता, कायरता, हृदय की कमजोरी। वो कह रहे हैं, हे पार्थ, कायर मत बनो, ओ, ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। फिर कहते हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्मा उत्तिष्ठ परंतप। इसका क्या मतलब हुआ? अपने हृदय की इस छोटी सी तुच्छ कमजोरी को छोड़ो और उठ खड़े हो जाओ, हे परंतप। परंतप मतलब शत्रुओं को ताप देने वाले। वो उसे उसकी असलियत याद दिला रहे हैं, उसके क्षत्रिय धर्म की। बिल्कुल, उसके स्वभाव की, उसके सामर्थ्य की। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाले थे अभी? वो फिर तर्क देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, मधुसूदन, ये भीष्म और द्रोण ये तो पूजनीय है, पूजार हो, मेरे गुरु हैं। हाँ, इन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? ये कैसे संभव है? ये तो पाप होगा उनके हिसाब से। हाँ। और फिर वो और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इनको मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं। भीष्म अप्योल्ह लोके। हाँ, कहते हैं कि ज्यादा श्रेया है, ज्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि अगर इन्हें मार कर राज मिला भी तो वो खून से सना होगा, रुधिर प्रदिग्धान। सही कहा। वो कहते हैं कि ऐसा भोग मुझे नहीं चाहिए। अब ये तर्क तो सुनने में बड़ा वजनदार लगता है, एक नैतिक दुविधा जैसी। इसमें क्या गलत है? देखिए, यहीं पर वो मूल बात पकड़नी है। अर्जुन का जो पूरा तर्क है, हाँ, उसका आधार धर्म नहीं है। मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, ये सवाल नहीं है। अच्छा। उसका आधार है व्यक्तिगत मोह। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पूज्य हैं, और व्यक्तिगत परिणाम, मुझे खून से सना राज्य मिलेगा। तो उनकी दृष्टि जो है वो सिकुड़ गई है, सिर्फ अपने दुख, अपने रिश्तों तक। वो बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहे, धर्म के नजरिए से। बिल्कुल नहीं। यही उनकी मूल भ्रांति है इस वक्त। वो स्व केंद्रित हो गए हैं। तो मतलब संक्षेप में कहें तो अर्जुन भावना में बहकर तर्क दे रहे हैं कि युद्ध क्यों ना करें। हाँ, भावनात्मक तर्क हैं सारे।
और कृष्ण उन तर्कों को मोह और दिल की कमजोरी कहकर खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन्हें उनके वास्तविक कर्तव्य, उनके धर्म की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टकराव है ना शुरू में, ये जरूरी है ताकि अर्जुन सुनने को तैयार हो। हाँ, ताकि वो समझें कि उनके ये तर्क कहाँ टिकते हैं और फिर वो असल ज्ञान सुनने के लिए तैयार हों। यहीं से वो भूमिका बन रही है आगे के गहरे उपदेश की। बिल्कुल। तो ये एक तरह की भूमिका तैयार हो रही है असली ज्ञान के लिए। जी हाँ। चलिए आज की बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर। कि जब भावनाएं इतनी हावी हो जाएं, खासकर जब फैसले बहुत निजी और मुश्किल हों, तब सही गलत की स्पष्टता कैसे मिले? कैसे पता चले कि क्या करना चाहिए?